जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। में हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय झाझा से लाइव। दर्शकों, अभी जो महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में है, कोरोना का, ऐसे में सरकार के कई सारे आदेश आते हैं और कई सारे आदेश बदल जाते हैं। आज मैं एक ऐसा मामला के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जहां तमाम जो झाझा के डीलर हैं उन लोगों को मौखिक आदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है कि आप गरीबों को बिना अंगूठा लिए राशन बांटो। फिर अगला आदेश आता है कि नहीं, अंगूठा लगा के गरीबों को राशन देना है। ऐसे में क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं टोटल डिजिटलाइजेशन में हमारा इंडिया बढ़ रहा है, टोटल डिजिटल हो गया पॉस मशीन। जब तक जो भी कस्टमर हैं, जो भी उपभोक्ता है, अगर अंगूठा नहीं लगाते हैं तो उसका माल उसी मशीन में के हिसाब से पड़ा रह जाता है, लेकिन जो डीलर हैं उनका गोदाम खाली हो जाता है। ऐसे में कई डीलर हैं जिनके साथ कई सारी समस्याएं हैं। हम बात करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। सरकार के अधिकारियों को भी चाहिए कि कोई भी फैसला, कोई भी आदेश पारित करे तो लिखित आदेश पारित करें और जनता के हित में आदेश पारित करें, ना कोई ब्लैक मनीग हो सके, ना ही आपकी जनता भूखी मर सके। बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ डीलरों से बात करके। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ रहे हैं जो नगर अध्यक्ष हैं खाद्य आपूर्ति जो डीलरों का। क्या समस्या है? क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार का आदेश है कि कभी आता है कि कोरोना संक्रमित लेकर के रजिस्टर पर बिना अंगूठा का सामान दे दें। इसके लिए नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्त किया गया है। हम लोग सभी जितने भी लाभुक थे पूर्व से, चाहे उनका नाम पोस्ट मशीन में रहे अथवा नहीं रहे, रजिस्टर पर लिख करके सामान दे दिए। लेकिन इसके बावजूद भी पोस्ट मशीन में हमारा स्टॉक बना हुआ है। आज अगर यदि कोई पदाधिकारी अगर अलग नीति से अगर यदि आते हैं तो कोई भी विक्रेता फंसने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि स्टॉक कुछ बताता है और पोस्ट मशीन में कुछ है। इससे हम लोग घबराए हुए हैं, हम लोग विचलित हैं। दूसरी समस्या है, सरकार आज 2 महीना 3 महीना से प्रत्येक दिन एडवर्टाइज कर रही है कि प्रत्येक कार्डधारी को 1 किलो के दर से मुफ्त दाल दिया जाएगा, मुफ्त दाल दिया जाएगा। अप्रैल माह का दाल इधर 1 से 2 दिन में मिला और ये दाल जो है सो पोस्ट मशीन में आज से 1 महीना मई के आवंटन के साथ ही उसमें जोड़ दिया गया है। अब कुछ ऐसे विक्रेता थे जो गेहूं चावल बांटे, उसके साथ दाल भी निकल गया। उस समय दाल अवेलेबल नहीं था। अगर उस समय अगर पदाधिकारी आते और कहते कि आपके स्टॉक में पोस्ट मशीन में इतना दाल है, दाल कहाँ है और दाल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में जन वितरण विक्रेता जब चाहेगा तब उसे फांसी पर अधिकारी लगा देंगे। ऐसे में हम बेचारे विक्रेता क्या करें? अब अफसर जैसा करें। हमारे साथ समीम जुड़ रहे हैं जिनका डीलरशिप बलियाडी में है। क्या समस्या है समीम जी? सर, हम लोगों का पॉस मशीन के बिना आदेश हुआ था कि रजिस्टर पर कोरोना को देखते हुए अप्रैल माह में माल दिया जाए। हम लोग वैसा किए, उपभोक्ता को दिए तो कहीं हंगामा नहीं होने दिए। लेकिन आज वो माल मशीन पर शो करता है, रजिस्टर में नील बताता है। वैसे परिस्थिति में वो माल मई महीना में भी ऐड हो गया। मई महीना में भी कुछ लाभार्थी हैं जिनका आवेदन आज से पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को, कि भाई जिन लोगों का नाम नहीं आ रहा है मशीन पर उसके लिए क्या किया जाए। तो वैसे में बोले कि ठीक है, हम इस बात को आगे रखेंगे। कुछ उपभोक्ता भी यहाँ आए, सबको सांत्वना दे के भेज दिए कि 2-4 रोज में आप लोगों को सामान मिल जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लाभार्थी कुछ को तो हम लोग दिए हैं घर से। सरकार से मांग क्या, शासन से क्या मांग चाहते हैं आप? अप्रैल और मई माह का हम लोगों का मशीन से शून्य किया जाए और जून महीना में जिसका पोस्ट मशीन में नाम नहीं आता है वो आवंटन हमसे काट लिया जाए, हम डीलरों से, और हम लोगों को एक लिखित आदेश दिया जाए कि जिनका नाम आता है मशीन में बस उसी को सामान देना है, तो उससे हम लोग बचेंगे। अन्यथा अगर ये महामारी में किसी के घर में मृत्यु होती है भूख से, तो हम जन वितरण प्रणाली विक्रेता बांधे जाएंगे, उस पंचायत के मुखिया बांधे जाएंगे। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दाल भी आवंटन के हिसाब से नहीं प्राप्त हुआ है, वजन भी कम है। इसलिए हम लोग आखिर किस हिसाब से वितरण करें उसका दिशा निर्देश पदाधिकारी हमें दें।
हमारे साथ नरेश जी जुड़ रहे हैं जिनका रजला में दुकान है। क्या मांगे सरकार से? सरकार से मांग है हमारे मशीन को जो जीरो नहीं किया गया जीरो कर दिया जाए। सरकार एक तरफ आदेश देती है कि रजिस्टर पर वितरण कर देना है, दूसरी तरफ मशीन से जीरो नहीं किया जाता है। हम दोनों बीच में लटके हुए, इसलिए इसका उद्देश्य मतलब सही दिशा निर्देश दिया जाए और हमारा मशीन को जीरो कर दिया जाए। दाल जो वजन कम दिया जा रहा है, चावल हो गया, उसको सही वजन दिलवाया जाए। अच्छा, वजन कम कहाँ से आता है? अब कहाँ से आता है तो ये तो आप लोग यहाँ उठाव जो करते हैं, हम लोग यहाँ जो जी गोदाम से जो उठाव होता है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहीं तौल के लेते हैं आप लोग या यूँ ही ले लेते हैं? भेज दिया जाता है, होम डिलीवरी में वहीं से रिसीव किया जाता है, गोदाम में घर पर दुकान पर से रिसीव किया जाता है। वहाँ तराजू नहीं रहता है, इसलिए तौल नहीं करता। इसलिए एवरेज पर दिया जाता है। तराजू यहाँ नहीं रहता है, नहीं, डायरेक्ट उठाओ डालो, हाँ, चाहे 50 किलो, चाहे 40 किलो, चाहे 35 जो किलो। भी हो एवरेज के हिसाब से देते हैं। हमारे साथ ब्रह्मदेव यादव जुड़ रहे हैं जो 12 जोर में जिनका जन्म वितरण है। क्या बताना चाह रहे थे आप? बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो अलॉटमेंट होता है वो 15 तारीख तक सही बताया। 15 के बाद 17 तारीख जब निकालते हैं तो उसमें 2 कुंटल 6 कुंटल मैंने इस तरह, जैसे कि कह रहे मेरे जो अकाउंट में था मशीन में, वो कि कह रहे 15 तारीख को मैंने सही था और 17 तारीख को वो की कह रहे जैसे गेहूं है तो 2 कुंटल 80 किलो उसमें अधिक है। फिर की कह रहे चावल जो है वो की कह रहे 4 कुंटल 20 किलो अधिक है। फिर आपका जो फ्री चावल मिला देने के लिए उसमें 6 कुंटल है। ये वो मशीन बता रहा है, तो वो जो बता रहा है वो कैसे माल मेरा घटेगा उसका की कह रहे जवाब दे। हम तो एप्लीकेशन दे भी चुके हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कुमार झा जो झाझा नगर पंचायत 19 नंबर का जो डीलर है, क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोगों को गोदाम से अनाज की आपूर्ति जो होती है वो तो 4 किलो 5 किलो क्विंटल पर कम मिलता है। अभी फ़िलहाल जो दाल मिला है उसमें भी हम लोग को एक पैकेट में 1 किलो 2 किलो, किसी को 3 किलो तक कम मिला है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग कैसे भी चलें? कितना बांटना है एक आदमी को? एक आदमी को सरकार का आदेश है 1 किलो माने और प्रत्येक कार्ड पर एक केजी बांटना। क्या जितना भी यूनिट हो? हाँ, नहीं यूनिट से मतलब नहीं, कार्ड प्रत्येक कार्ड और आना। दर्शकों, जैसा कि आप सुन पा रहे थे, तमाम जो यहाँ हैं डीलर उपस्थित हैं, इन लोगों को जो गोदाम से सामान दिया जाता है, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, उसका वजन नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी डीलर बता रहे थे, बस गोदाम से निकला गाड़ी पे लोड हो गया, चाहे वो 40 किलो भी हो सकता है, 35 किलो भी हो सकता है, 50 किलो भी हो सकता है। 50 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के दिशा निर्देश की यहाँ कमी मुझे दिखाई पड़ रही है। यदि गोदाम में माल आया, चाहे वो जो भी हो, उसको तौल के अगर डीलर को दिया जाता तो निश्चित रूप से डीलर भी अपने बराबर से सारे ग्राहकों को, सारे जो उपभोक्ता उन लोगों को सामान दे पाते। क्योंकि अगर वजन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से डीलर को भी अपने तरफ से कहीं न कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। ये कहीं से छुपा हुआ कोई समस्या नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर कम रहेगा तो भ्रष्टाचार को तो सरकार ही बढ़ावा दे रही एक तरह से, सीधा मेरा मानना है। यदि 50 किलो की बोरी है उसमें 40 किलो अनाज, तो 10 किलो जो डीलर क्या अपने घर से देगा? संभव है क्या? नहीं संभव है। वो 10 किलो कहीं ना कहीं उस गरीब के पेट से काट के, क्योंकि डीलर को भी अपनी डीलरी बचानी है, डीलर को भी अपना बाल बच्चा को पालना है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए, या फिर जो हमारे तेज तर्राह जिलाधिकारी है, अनुमंडलाधिकारी लखेंद्र पासवान साहब हैं, जो हमेशा गरीबों की सेवा में हमेशा से तत्पर रहते हैं, मैं उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि डीलर को एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने का काम करें, इनको दिग्भ्रमित नहीं हो। क्योंकि ये लोग सबको, जहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है, ये सारे लोग दिग्भ्रमित हैं। अभी करें 1 किलो अनाज कम है, 1 किलो अगर 1 बोरी में अनाज कम है, अगर मान लिया किसी डीलर के पास 100 बोरी का, तो 100 किलो दाल कम हो गई, तो 100 किलो दाल कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए सोचने की बात है। देखिए हमारी काफी